टाइगर, जिसे आप बेहद खूंखार, बेहद खतरनाक समझते हैं, वो जब छोटा होता है तो इंसान के छोटे बच्चों जैसा ही होता है। उसे भी मां का आंचल चाहिए होता है। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि जब 3 बच्चों की मां इस दुनिया से चली गई तो ये बच्चे कैसे जिंदा रहे। इन्होंने कैसे सीखा जंगल का कानून। आज जो आप देखेंगे वो इससे पहले ना तो आपने देखा होगा और ना ही सुना होगा। ये हैं जंगल के लिटिल मास्टर्स। मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ नेशनल पार्क लोगों में काफी लोकप्रिय है। इस जंगल में ऐसी कई चीजें हैं जो लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं। शाम की ये दिलकश धुंध, सात 700 साल पुराना मायावी मंदिर जिसमें आज भी पूजा होती है, राजसी ठाठ की छाया, और ये रहस्यमयी गुफाएं, ये सब पर्यटकों को हैरान कर देता है। और फिर यहां जंगल की शान टाइगर भी तो है। जंगल के इस बादशाह को देखने के लिए लोग खिंचे चले आते हैं। वैसे भी दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर बांधवगढ़ में ही मिलते हैं। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि बांधवगढ़ की लोकप्रियता में इसकी खूबसूरती, यहां के इतिहास और टाइगर्स सबकी बराबर की हिस्सेदारी है। हालांकि अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो एक बेहद अनोखी और बेमिसाल चीज है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क की एक सुरक्षित जगह पर एक रहस्यमयी प्रयोग किया गया। इस बात को इतना छिपा कर रखा गया कि बांधवगढ़ के कुछ अधिकारियों और वहां पर तैनात लोगों के अलावा इसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी। इस जगह पर किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं थी। अगर वो ऐसे एरिया में जाता है। ये एक ऐसा प्रयोग था जो भारत में तो क्या दुनिया के किसी भी कोने में कभी नहीं किया गया था। इस प्रयोग में शामिल थे टाइगर के 3 बच्चे जिनका जंगल में पुनर्वास करवाया जाना था। अधिकारियों का मानना है कि अगर ये प्रयोग सफल हो गया तो भारत में बाघ संरक्षण में एक नया अध्याय जुड़ जाएगा। तो आखिर क्या था ये प्रयोग और इस प्रयोग को करने की जरूरत क्यों पड़ी, आइए आपको बताते हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क की सीमा पतौर गांव से सटी है, लेकिन जंगल के जानवर कभी भी गांव की सीमा के अंदर नहीं जाते। लेकिन
एक दिन भूख ने एक टाइग्रेस को गांव में जाने के लिए जैसे मजबूर कर दिया। भूखी बाघिन ने पतौर गांव की एक गाय को अपना शिकार बनाया। गाय की मौत से गांव के लोग काफी गुस्से में आ गए। गांव वालों ने इस समस्या का हल अपने हिसाब से किया। उन्होंने गाय के शव पर कीटनाशक डाल दिया, जिससे जहरीला मांस खाने के बाद भूखी टाइग्रेस की दर्दनाक मौत हो गई। टाइग्रेस की मौत तो एक दर्दनाक घटना थी, लेकिन उससे भी ज्यादा दर्दनाक था यह सच कि इस टाइग्रेस ने 4 महीने पहले ही 3 बच्चों को जन्म दिया था। वे तीनों खाने के लिए पूरी तरह से अपनी मां पर निर्भर थे। उन्हें अपने लिए खाना जुटाना तक नहीं आता था। और शिकार क्या होता है, यह तो उन्हें पता ही नहीं था। ऐसे में ये बच्चे जंगल में अपने दम पर जिंदा नहीं रह सकते थे, और ये बात गांव वालों को पता नहीं थी। फिर इन बच्चों को बचाने की जिम्मेदारी बांधवगढ़ के वन विभाग ने उठाई। वन विभाग ने उन बच्चों को ढूंढा, बेहोश किया और मगधी के इलाके में ले आए, जो इन बच्चों के लिए काफी सुरक्षित था। पार्क के निदेशक C.K. पाटिल ने हमें इसके बारे में बताया। 2 रास्ते हमारे सामने बचे थे कि या तो हम उसको पकड़ करके जू में भेज दें और सारी ज़िंदगी जो है ये कब जू में अपनी गुजारे, कैद में, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, या हम कुछ ऐसा करें इनके लिए कि इनको बाद में वाइल्ड में छोड़ा जा सके। किस तरह से उनको इनकलकेट कर पाएँ, ये एक बहुत बड़ा इशू था। हाँ। और ट्रैंकुलाइजेशन में जो डोज से लेकर के सारी चीज़ें जो हैं तय की गई, और वेटनरी एक्सपर्ट्स भी थे, हम लोग भी थे, और 3 एलिफेंट्स थे, करीब 150 लोग उसमें भी पूरे ऑपरेशन में लगे हमारे। और तीनों कब्स को हमने 21 अगस्त को फिर ट्रैंकुलाइज किया। लेकिन जल्दी ही बांधवगढ़ के वन अधिकारियों को समझ आ गया कि बच्चों का पुनर्वास जितना आसान लग रहा था उतना नहीं है। इस तरह इन्हें जंगल में रहना और शिकार करना सिखाना आसान नहीं था, क्योंकि इन्हें जंगल के कानून तो सिर्फ उनकी मां ही सिखाती है। वन अधिकारियों को इस बारे में ना तो किताबों से कोई जानकारी मिली और ना ही कोई साइंटिफिक रिसर्च। ऐसे में क्या किया जाए, ये बताने वाला कोई नहीं था। इस प्रयोग को वन विभाग को अपने बलबूते पर ही करना था। उसको सीधा 10 का रेशियो है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर का पगमा। सबसे पहले उन्होंने टाइगर के इन बच्चों को बाड़े के इस कोने में रखा जो सुरक्षित था, और वहां पर CCTV कैमरे लगा दिए ताकि उनकी हर हरकत पर नजर रखी जा सके। करीब 9 महीने बाद CCTV से जो जानकारी मिली वो बेहद खास थी। उन्हें इनकी हर हरकत के बारे में पता चला। ये टाइगर के बच्चों पर की गई पहली साइंटिफिक रिसर्च है। ये बच्चे बड़े शर्मीले स्वभाव के हैं। जैसे ही कोई किसी आदमी की प्रेजेंस होती थी, ये तत्काल छिप जाते थे। तो वो समस्या हमारी हल हो गई आपके CCTV लगाने से।
और वो बिहेवियर भी अब हम देख सकेंगे जो हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख पाते थे, या इनके शर्मीले व्यवहार के कारण वो अपने को जो एक्सपोज नहीं कर पाते थे वो अब हम देख पाएंगे। इससे पहले कान्हा नेशनल पार्क में 50 साल पहले टाइगर के व्यवहार पर एक अमेरिकी जीव विज्ञानी जॉर्ज स्कैलर ने रिसर्च की थी। उनका अध्ययन 9 महीने तक चला था। उसके बाद अब ये रिसर्च मगधी में की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज से वन अधिकारियों ने देखा कि ये तीनों बच्चे तेजी से जंगल के तौर तरीके सीख रहे हैं। साथ ही जैसे जैसे ये बड़े हो रहे थे, इनमें काफी बदलाव आ रहे थे। इन तीनों में नर टाइगर तेजी से हर गतिविधि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। वन अधिकारियों ने उसे नाम दिया राजा, जबकि मादा टाइगर रानी और राजकुमारी अपनी जिंदगी आराम से जी रही थी। तीनों बाघ शावक तेजी से बढ़ रहे थे। वन अधिकारियों की इन बच्चों पर लगातार नजर रहती थी। उन्हें इन तीनों की सुरक्षा का ख्याल रखना था और साथ ही उन्हें जंगल के तौर तरीके भी सिखाने थे ताकि वे जंगल में अपनी जगह बना सकें। राजा, रानी और राजकुमारी अब बड़े हो चुके थे। हालांकि वे अब भी इंसानों से डरते थे। इंसानों को देखते ही वे छिप जाते थे। हमने एक बार अप्रैल की गर्म दोपहर में दोनों बहनों रानी और राजकुमारी को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की। पर वे हमें देखते ही भाग गईं। क्या बोल रहे हैं बताओ? इन बच्चों के माता पिता बने वन अधिकारियों के सामने हर रोज कोई नई चुनौती आती थी। और फिर आया 20 अप्रैल का वो दिन। रानी बाड़े से बाहर कूद गई। अच्छा, और ये इधर ही है या जंप करके उधर से बाहर ही है? कब देखो कल रात में क्या सुबह? उस दिन वन अधिकारियों को पहली बार एहसास हुआ कि टाइगर के बच्चे अब बड़े हो गए हैं और उनकी ताकत बढ़ रही है। अच्छा, ठीक है, देखो बैठते हैं। समझ रहे? मतलब क्या है कि वो तुमको इधर से आते देख के वो उधर जाने की कोशिश करने लग गया। वहां से आया ना तो उधर जाने लगा। मतलब हमारा घेराबंदी उस तरफ होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि वो जब इस तरफ आएगी तब तो खुली जगह दिखेगी ना। अच्छा, पानी पीने का उसे मालूम है, ऐसा नहीं कि वो हर बार पानी पीने आती है वहाँ से, तो वो यहाँ तो आएगी। अगले दिन रानी अपने आप बाड़े में लौट आई। वन विभाग ने राहत की सांस ली, पर साथ ही अधिकारियों को यह भी एहसास हुआ
कि राजा, रानी और राजकुमारी को अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। उन्हें जंगल में छोड़ने का सही समय अभी नहीं आया है। तीनों बाघ कभी कभी वन अधिकारियों को अपनी हरकतों से परेशान भी कर देते थे और फिर अधिकारियों को लगता था कि ये अभी भी छोटे हैं, तो कभी कभी वे जंगल के रहस्य को अपने आप ही सुलझाकर वन अधिकारियों को हैरान कर देते थे। बांधवगढ़ के अधिकारी रोज नई चुनौतियों से जूझ रहे थे। उनकी कोशिश थी कि वे इन तीनों को जंगल में अपने दम पर जिंदा रहने के लिए तैयार करें। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा कदम है जिससे हम काफी कुछ सीख सकते हैं। टाइगर और इस तरह के दूसरे जानवरों के संरक्षण के बारे में हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां टाइगर की संख्या बहुत तेजी से कम हो रही है और वो कई तरह की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। और ये 3 बच्चे जो हैं, सिर्फ यही नहीं, हमारे सामने कई बार ऐसी स्थिति आती है जब माँ की मौत हो जाती है और बच्चे अनाथ हो जाते हैं। और ऐसे हालात में वो बच्चे इस लायक नहीं होते कि जंगल में अपने दम पर जिंदा रह सके। अब तक तो हम ऐसे बच्चों को चिड़ियाघर भेज देते थे, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हमें ये सीखना होगा कि ऐसे जानवरों को जंगल में कैसे रखना है और उन्हें जंगल के तरीके कैसे सिखाने हैं। लेकिन इस प्रयोग की कामयाबी की कोई गारंटी नहीं थी। वन अधिकारियों को यह भी पता था कि अगर यह प्रयोग सफल नहीं हुआ तो इन बाघों को चिड़ियाघर भेजने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। अधिकारियों के पास कुछ ऐसा नहीं था जो उन्हें इस प्रयोग की कामयाबी की गारंटी दे सकता था। इन बच्चों के तौर तरीके और बदलते व्यवहार को देखकर ही वे इनकी परवरिश के नए तरीके सोचते थे। अप्रैल महीने में उन्होंने पहली बार इन बच्चों को मरे हुए जानवर का मांस दिया। इन्हें अलग अलग मांस का स्वाद समझाने के लिए इनके खाने में कई प्रयोग किए गए। ये शिकार का पीछा तो करते थे, उसे घेरते भी थे, शिकार करने की कोशिश भी करते थे, लेकिन ऐन मौके पर पीछे हट जाते थे। जंगल। आगे देखिए, क्या टाइगर के बच्चे शिकार करना सीख पाए या फिर वन अधिकारियों को इन्हें भेजना पड़ा चिड़ियाघर। जंगल। जंगल। अब तक आपने देखा, एक टाइग्रेस की मौत के बाद उसके 3 बच्चों को वन अधिकारी जंगल के कानून सिखा रहे हैं। यह अपनी तरह का अनोखा प्रयोग है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ, और अगर यह कामयाब नहीं हुआ तो इन बच्चों को भी दूसरे अनाथ बच्चों की तरह जाना होगा चिड़ियाघर। आगे देखिए, क्या टाइगर के बच्चे शिकार करना सीख पाए या फिर वन अधिकारियों को इन्हें भेजना पड़ा चिड़ियाघर। जंगल। कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
सीसीटीवी की इस फुटेज को देखकर वन अधिकारियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा, रानी और राजकुमारी ने आखिरकार शिकार करने की कला सीख ही ली। और जब उन्होंने बकरियों को अपना शिकार बना लिया, तब वन विभाग के अधिकारियों को यकीन हो गया कि अब ये जंगल में अपने दम पर जिंदा रह सकते हैं। एक मेल और एक फीमेल ने उन बकरियों को बहुत जल्दी मार गिराया और उन्होंने उन बकरियों को बहुत प्रोफेशनल तरीके से मारा। एक टाइग्रेस थोड़ा धीरे धीरे सीखती है, तो शायद इस टाइग्रेस को थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ये चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि इंसानों की तरह वो भी अलग अलग टाइम में सीखते हैं। कुछ बहुत जल्दी सीख जाते हैं हर चीज को, कुछ धीरे सीखते हैं तो वो टाइम लगाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ढंग से सीख नहीं पाएंगे, जबकि बाद में वो बेहतर शिकारी बन जाएंगी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब भी इन टाइगरों के सामने काफी चुनौतियां हैं। इनका असली इम्तिहान तो तब होगा जब वे बाड़े से बाहर जंगल में अपने बलबूते पर जिंदगी जी पाएंगे। हालांकि वन अधिकारी अब भी रेडियो कॉलर के जरिए इन पर कम से कम 1 साल तक नजर रखने की तैयारी में है। इनके सामने, खासकर राजा के सामने, अपने लिए नया इलाका ढूंढकर उस पर कब्जा कर अपनी हुकूमत कायम करने की चुनौती है। बांधवगढ़ में पहले से ही कई लड़ाकू नर टाइगर हैं। कोई भी अपना इलाका बिना लड़े तो देने से रहा। जंगल का उसूल है, जो जीता वही सिकंदर। तो क्या टाइगर के इन तीनों बच्चों में इतनी ताकत है? और क्या ये जंगल में जिंदगी जीने के तौर तरीके सीख गए हैं कि न सिर्फ वे जिंदा रह सकेंगे, बल्कि अपनी हुकूमत भी कायम कर पाएंगे? इस सवाल का जवाब तो कुछ समय बाद ही पता चल पाएगा। अभी तक जब भी जंगल में, अभी आज तक जब भी जंगल में मदर की पोचिंग होती थी या किसी कारण से मदर टाइग्रेस मर जाती थी, तो उसके साथ ही बच्चों का फेट भी सील हो जाता। लेकिन अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, ये वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने ये डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है कि आप बच्चों को जंगल के अंदर जंगल की एम्बियंस देते हुए आप उनको ट्रेन करके वापस रिहैबिलिटेट कर सकते हैं। जंगल